जय मसीह की प्यारे लोग, एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जैसे हम लोग लास्ट वीक जो पिछले सप्ताह था उसे देखा, परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है और हम ये आप लोगों से बतलाना चाहते हैं कि ये सत्य है कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली वचन है। परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में अगर इस्तेमाल करते हो विश्वास के द्वारा, तो क्या होगा, वो आपके जीवन में प्रभावशाली होगा। वो आपके जीवन में ऐसा कार्य को करेगा जो आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि क्या परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में प्रभावशाली हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि खुद यीशु और उसका वचन एक है। तो अगर यीशु आपके जीवन में है, जो सामर्थ्य योग है, जो बड़ा है, जो शक्तिशाली है, वो आपके जीवन में है, तो क्या उसका वचन जो आप लोगे वो शक्तिशाली नहीं होगा? वो जरूर होगा ना। जैसे कहता है कि ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। वो सामर्थ्य योग है जो मुझ में है, जो प्रभु यीशु मसीह जो मुझ में है, वो सामर्थ्य योग है। तो वो क्या कर सकता है जो संसार में है, जो शैतान है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब हम दृढ़ता से अपने जीवन में परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा रहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। याद करते हैं कि जब मूसेस जब आया, वह बंदुआई से निकलकर, इजिप्ट से निकलकर जब वो आया लाल समुंदर के पास, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या कहा कि तुम घबराना मत, सिर्फ खड़े रहना और घबराना मत, क्योंकि आज तुम उद्धार देखोगे, परमेश्वर का उद्धार देखोगे। यानी कि परमेश्वर का बचावट को देखोगे। उन लोगों को बचना था, वो जो मिस्र देश के सेना से, मिस्र देश के राजा से बचना था। उससे बचने के लिए परमेश्वर कहता है कि आज तुम उद्धार को देखोगे। और उद्धार क्या था? वो जो लाल समुंदर थे उसे दो भाग में कर दिया। लाल समुंदर में जो लाल समुंदर था उसको दो भाग में कर दिया। कौन किया? परमेश्वर खुद किया, क्योंकि उसने कहा कि तुम घबराना मत, लेकिन मेरे वचन जो मैं कहता हूं उस पर तू विश्वास रख। ये तो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन वही जो क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि घबराना मत, इसका मतलब यह होता है कि तुम घबराओ मत समस्या को देखकर, क्योंकि समस्या को मैं हल करूंगा। कौन हल करेगा? परमेश्वर। जब उसने अपने वचन को कहा, उसका वचन उस समय प्रभावशाली हुआ, वो बड़ा हुआ, उसका वचन जो था वो समर्थ्य योग हुआ। और क्या हुआ कि वो जो लाल समुंदर था वो दो भाग में हो गया। प्यारे लोग, अगर इस समय कोई है, मैं ये जानता हूं, वरना ये वचन को मैं नहीं कहता, ये वचन पवित्र आत्मा मेरे मुख से नहीं कहलवाता कि आप भी शायद इस स्थान पर खड़े होगे कि आपके सामने एक लाल समुंदर है, पीछे आपके दुश्मन आपकी ओर बढ़ रहा है, अगल बगल कोई रास्ता ही नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि मैं क्या करूं। परमेश्वर कहता है कि आप घबराइए मत, बी स्टिल and know that I am the Lord and you will see the salvation of the Lord this day। और उसने कहा कि ये जो दुश्मन है इसके आज के बाद तुम देखोगे ही नहीं। क्या वो सत्य हुआ? जी हाँ, वो सच हुआ। परमेश्वर का वचन क्या होता है कि जब वो लाल समुंदर को परमेश्वर ने दो भाग में किया, इजरायली लोग उस पर चलकर उस पार हो गया, और फिर मिस्र देश के जो सेना थे, जो दुश्मन सेना थे, वो लोग उसके पीछे आए। लेकिन क्या हुआ कि जब इजरायली लोग जब उस पार हो गया, सब लोग उस पार चला गया, जो समुंदर था वो फिर एक हो गया। जो दुश्मन था, एक भी दुश्मन नहीं बचा। प्यारे लोग, परमेश्वर ने कहा था कि ये जो दुश्मन है आज के बाद में तुम नहीं देखोगे। जितने दुश्मन आए वो लोग फिर से देखा ही नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि अगर आप भी उस समस्या में खड़े हो, उस स्थान पर खड़े हो, तो परमेश्वर भी आपके लिए वो रास्ता को निकालता है। वो कहता है, उसका वचन कहता है कि मैं वो रास्ता को बनाता हूं जहां रास्ता नहीं है। मैं नाला को बनाऊंगा जहां पर वो पानी नहीं मिले, एक बूंद आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर मैं नाला को बनाऊंगा।
ठीक है, बोले आई विल मेक द रोड इन द विल्डनेस एंड आई विल मेक रिवर्स इन द डेजर्ट। वो परमेश्वर का वादा है। और जब उसने वादा को किया, वो इजरायली लोग अपने परमेश्वर अपने लोगों के लिए किया, वो आज आपके लिए करेगा। अगर आप इस स्थान पर खड़े हो, आपका निगाह जो है वो प्रभावशाली वचन पर लगाना है। यानी कि जब आप परमेश्वर के प्रभावशाली वचन पर अपने निगाह को लगाते हो, उसके वादा को अपने निगाह को उसके वादाओं पर रखते हो, क्या होता है? उसका मतलब यह है कि आपका निगाह प्रभु यीशु मसीह पर है, कि उसके वादा खुद प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। हम लोग शायद विश्वास योग्य नहीं रह सकते हैं प्यारे लोग, समय समय पर हम कुछ कहते हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हर एक समय वो विश्वास योग्य है, अपना वचन को लेकर वो विश्वास योग्य है। मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर ने अपने आप को बांध लिया है अपने वचन में। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर ने अपने आप को बांध लिया है अपने वचन में, यानी कि जो वो कहता है वो करता है। तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभावशाली वचन है। अगर हम एक्स के किताब में 12 और 24 में देखते हैं, यहां पर कहता है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। यानी कि यहाँ पर हम इस जब देखते हैं कि क्यों वो कहता है कि परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेरोद था, जो राजा था उस समय का, वो जेम्स और उसके और जो साथी थे उसको मार डाला, क्योंकि परमेश्वर का यीशु मसीह का जो वचन है या यीशु मसीह का जो नाम है उन लोगों ने बढ़ाने लगा, उसके द्वारा प्रचार करने लगा। और जब हेरोद जो राजा था वो देखा कि वो लोग नाम लेकर और उसके जब जेम्स और उसके जो साथी थे उसे मार डाला, तो जो जीविस लोग थे वो खुशहाली मनाने लगे। वो खुशहाली से उन लोगों को मार लिया। क्यों? क्योंकि वो जो जीविस थे, जो लोग थे उस समय, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम, उसके जो वचन थे वो फैलाते थे और अद्भुत कार्य को करते थे। तो क्या हुआ कि जब हेरोद ने मारा उसे, तो देखा कि ये लोग जो है वो खुश हो रहे थे, तो वो पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया और उसे भी दूसरे दिन मारने को था। लेकिन क्या होता है कि जो लोग वहां पर, जो पतरस जहां पर या कलीसिया के जो लोग थे, वो पतरस के लिए प्रार्थना करने लगे। कलीसिया, आपको भी अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने पादरी लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमीन। तो क्या होता है कि ये कलीसिया के जो लोग थे वो प्रार्थना करने लगे। और क्या होता है कि जो बंदीगृह में जो थे, पतरस जो बंदीगृह में थे वो चैन से बांधा गया था। और फिर उसके जो वहां के जो सोल्जर्स थे, वो लोग भी गार्ड करने लगे। लेकिन रात हुआ, वो सोल्जर्स भी सूत गया, क्योंकि वो जानते थे कि वो ऐसा स्थान पर, जो कह सकते हैं कि जो वो सेल था उसके जो एकदम भीतरी स्थान, वहां पर रखा गया था। लेकिन क्या होता कि जो स्वर्गदूत थे वो आया और पतरस को जो जितने भी चैन लगा हुआ था, बंधुआई में था, वो उसे सब खुल गया और पतरस को वहां से बाहर निकाल कर लाए। और जब पतरस को बाहर निकाल कर आए और वो कलीसिया की ओर बढ़े, और क्या होता है कि वहां के लोग जो उसे मिले, तो वो लोग भी खुशहाली को मनाए कि परमेश्वर ने उसका जो उन लोगों का प्रार्थना को सुना और जवाब को दिया कि पतरस उस बंदीगृह से निकल सके। लेकिन फिर क्या होता है कि जो हेरोदेस थे वो, लेकिन जो लोग थे वो हेरोदेस को, जो राजा थे, हेरोदेस में कह रहा हूं, राजा हेरोद जो थे, वो उन लोगों ने उसको प्रेस करने लगा कि जब वो आकर लोगों से बातें करते थे तो लोग क्या कहते थे कि इसका जो आवाज है वो परमेश्वर का आवाज है। तो वो वहां पर क्या होता है कि धर्मशास्त्र कहता है कि तुरंत वो गिरा और वो मर गया, और उसका जो शरीर था उसे जो कीटाणु थे वो खा लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जब वचन आता है, यहां पर कहता है, लेकिन परंतु मनुष्य का जो प्रेस था, मनुष्य का जो वचन था वो गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो ऊंचाई में है और वो ऊंचा ही रहेगा। और इसलिए यह कहता है कि परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर का वचन जो है वो बढ़ता है और फैलता है। क्यों? क्योंकि वो वचन प्रभावशाली वचन है। परमेश्वर का वचन जब हमारे मन में बढ़ता है
या हमारे मन को बदलता है तो वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि हम मनुष्य जो है परमेश्वर का वचन से ही लड़ सकता है। हमारा जो लड़ाई है हमारे दुश्मन से, वो वचन से हो सकता है। आमीन। हमारा जो लड़ाई है हमारा दुश्मन से, वो वचन के द्वारा हो सकता है। तो आप ये खुशहाली मत मनाना कि मैंने कहा कि आपका वचन के द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये आपका वचन नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हो सकता है। अगर आप अपने दुश्मन से लड़ना चाहते हो तो आप परमेश्वर के वचन से लड़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है। और आपका दुश्मन कौन है ना? ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा है कि हमारा दुश्मन कौन है। अगर मैं कहूंगा तो आप ये कह सकते हो हमारा दुश्मन मेरा सास है, मेरा ससुर है, मेरा जो भाई है वो मेरा दुश्मन है, मेरा पति मेरा दुश्मन है जो मेरे बातों को कभी नहीं सुनता है, मेरा पत्नी मेरा दुश्मन है, वो मेरे बातों को कभी नहीं सुनता। अगर मैं कुछ कहता हूं वो मेरे लिए करता नहीं है, जो मैं कहता हूं आज ये बनाना तो वो और कुछ बना देता है, वो मेरे बातों को, वो मेरा दुश्मन है। मेरा बॉस मेरा दुश्मन है, मेरा पादरी मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो हर एक समय सच्चाई बताता है। प्यारे लोग, आपका दुश्मन कोई लोग नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, आपका दुश्मन शैतान है। ठीक है। और शैतान पर विजेता प्रभु यीशु मसीह ने पाया है। अगर हम विजेता को पाना चाहते हैं शैतान से, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या? उसका वचन के द्वारा हम पा सकते हैं। तो हमारा जो लड़ाई है आज प्यारे लोग, संसार से या लोगों से नहीं, लेकिन हमारा लड़ाई शैतान से है, और हम उससे लड़ते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। तो आप ये खुशहाली मना सकते हो, या आपको अब परमेश्वर का वचन उठाना पड़ेगा, तब हम लड़ाई लड़ सकते हैं ना। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जब सेना लोग वो लड़ाई में जाते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते हैं कि आज मैं जाऊंगा लड़ूंगा, और वो खाली नहीं, वो हथियार को उठाते हैं, तलवार को लेकर जाते हैं। हमारे लिए तलवार है परमेश्वर का वचन, और इस वचन को जब हम ले लेंगे, इस वचन को हम अपने हृदय में रखेंगे, तो क्या होगा? हम अपने दुश्मन को इस वचन से लड़ सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे आज कि मेरे पास अगर मैं आपसे कहूं कि एक और भाई मुझसे आया और आपके बारे में बुराई करने लगा, आपके बारे में बतलाने लगा कि क्या बुराई है, आपने ऐसा कहा, इस प्रकार से आपने बातें कर रहा था, मैं आपसे बतला रहा हूं कि इस भाई ने मुझे बतलाया, तो आप दो तरीके से मेरे उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। एक वो कि अब हम इसके देख लेगा, ये हमारे बारे में बताता रहा, हम आपके बताई पादरी तुम्हारे बारे में कौन सी बोलिस, बहनी के बारे में कौन सी बोलिस, भाई के बारे में कौन सी बोलिस, कौन सी करे। ठीक। एक दूसरा आप रिस्पॉन्स कर सकते हो कि पादरी उसने कहा, ठीक है, चलो वचन के द्वारा जो कहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना को करें, क्योंकि वचन कहता है कि अपने दुश्मन से तुम प्रेम रख, और वो मनुष्य के विषय में कहता है, वो अपने दुश्मनों से प्रेम रख, और जो तुम्हारे विरोध में आता है उसके लिए प्रार्थना कर। तो चलो पादरी उस भाई के लिए हम प्रार्थना करें। अगर आप परमेश्वर के वचन आपके हृदय में बना रहता है या बसा रहेगा, तो क्या होगा? आप परमेश्वर के वचन से वो लड़ाई को लड़ोगे, आप उसके लिए प्रार्थना को करेंगे कि परमेश्वर उसका आंख को खोले कि वो जब मेरे बारे में वो बुराई किया, तो शायद वो सब भाई और बहनों के बारे में बुराई कर रहा होगा। तो मैं आपसे ये कहूं प्यारे लोग, अगर परमेश्वर का वचन हम अपने हृदय में रख ले, परमेश्वर का वचन हम अपने मनों में रख ले, तो समस्या आएगा, लेकिन हम जानेंगे कि जो परमेश्वर का वचन, जो प्रभावशाली वचन है, उससे हम लड़ सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि 2 कोरिन्थियंस 10:3 और 4 में देखते हैं, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। वाओ! अगर यदि हम शरीर में चलते फिरते, यानी कि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी हम शरीर के अनुसार लड़ाई नहीं करते, यानी कि हम शरीर से शरीर नहीं लड़ाई करते हैं। एक मनुष्य ने कुछ कहा, तो अगर वो एक बात कहा, मैं 10 बात कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मुंह है, मैं कह सकता हूं, ये मेरा मुंह है। हम शरीर में हैं, लेकिन शरीर की तरह हम लड़ाई को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। याद रखना, हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक लड़ाई नहीं है। हमारा जो हथियार भी है वो शारीरिक हथियार नहीं है। हमारा जो हथियार है वो आत्मिक हथियार है, और वो है परमेश्वर का वचन। प्यारे लोग,
जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, हम परमेश्वर का वचन लेकर जाए। अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो तो आप परमेश्वर के वचन से, या परमेश्वर का वचन आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। फिर से मैं कह दूं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन आपके लड़ाई को लड़ेगा। याद रखना, मैं ये कहता हूं कि आपको लड़ाई लड़ना है, ये नहीं कि आप हारा हुआ है या हमें लड़ाई कर कर जीतना नहीं है। नहीं, आप जीत चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस विजेता को पाकर आपको दे दिया है वो जीत। सिर्फ हमें उस जीत को रखना है, या उस ट्रॉफी को रखना है कि वो मुझसे चला ना जाए। ठीक है, तो ये लड़ाई जो हमारा है, लड़ाई जो है वो शारीरिक लड़ाई नहीं है, लेकिन आत्मिक लड़ाई है। अगर आप अपने दुश्मनों को नहीं जानते हो तो कैसे आप लड़ाई को लड़ोगे? या आप अपने दुश्मन को नहीं जानते हो तो कैसे आप जानोगे कि कौन आपके विरोध में आ रहा है? ठीक, इसलिए आपको अपना दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि आपका जो दुश्मन है वो मनुष्य नहीं है, कोई आपका भाई नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आपका पत्नी नहीं है, आपका माता पिता नहीं है, आपका सास ससुर नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है। शैतान जो है आपका दुश्मन। फिर जब आप दुश्मन को जान जाते हो तो आपको यह भी जानना है कि उस दुश्मन से लड़ना कैसे है, और उसका जवाब मैंने आपको दे चुका हूं कि आपको अगर शैतान से लड़ना है या उस अपने दुश्मनों से लड़ना है तो वो परमेश्वर का वचन से हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये आपको उत्तेजित करना चाहूंगा आज फिर कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभावशाली वचन है, और वो वचन को जब आप अपने हृदय में रखोगे, अपने मनों में रखोगे, उस वचन के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हो। उस वचन के द्वारा ही आपका लड़ाई हो सकता है। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो और ये चिंता मत करो कि मेरा लड़ाई कैसे मैं लड़ूंगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन में बढ़ते हो तो आपका लड़ाई परमेश्वर का वचन लड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मत्ती के किताब में 6 और 33 में क्या कहता है कि तुम पहले परमेश्वर का राज और उसके धार्मिकता की खोजी करो, और जो भी चीज तुम्हारे लिए जरूरत है वो तुम्हारे जीवन में जोड़ा जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के राज क्या है, उसका धार्मिकता क्या है, उसमें बढ़ना है, और जो लड़ाई है और जो जीवन में हमें चाहिए उसमें परमेश्वर आपको मदद करेगा, सहायता करेगा, और वो जोड़ते चला जाएगा। क्योंकि हमें चिंता नहीं करना है प्यारे लोग, चिंता नहीं करना है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे अपने जीवन में आगे ही बढ़ते चलेंगे। आमीन। तो मैं आज यहीं पर समाप्त करूंगा, और जरूर ये बात आप जरूर जान चुके होंगे कि आपका लड़ाई शारीरिक नहीं है, आपका लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, और आत्मिक लड़ाई सिर्फ आत्मा से हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को कहा कि मेरा जो वचन है वो आत्मा है। यानी कि अभी मैं कह रहा हूं, सिर्फ आप सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो। इसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक वचन है। इसलिए आत्मा में लड़ना है तो हमें परमेश्वर के वचन में लड़ना है। और परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है, वो सामर्थ्य योग वचन है। वो वचन जो मेरे हृदय में है वो सामर्थ्य योग है, जो मेरे सामर्थ्य योग है, जो मेरे दुश्मन उससे बड़ा है। प्यारे लोग, दुश्मन नहीं बड़ा है, वचन बड़ा है। तो अगर हमारा लड़ाई हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, और जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। वही विश्वास है। विश्वास क्या है कि जो परमेश्वर ने कहा वो करेगा, और वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है हम उस इंफॉर्मेशन में एक्ट करेंगे या कार्य को करेंगे जो परमेश्वर ने कहा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इस समय यहीं पर समाप्त करूंगा और आप सभी के लिए प्रार्थना को करूंगा। आमीन। जो भी चीज आपके जीवन में आज है, या जो जरूरत है, या आप निर्णय बनाना चाहते हो कि मैं क्या ये कदम लूं, याद रखना, शायद आप एक पैर समस्या में रखा होगा और एक पैर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन और आप देखते हो कि मैं आगे जाऊंगा, समुंदर है, लेकिन यीशु का वादा यह है कि वह 2 भाग में करेगा। आमीन। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यीशु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए जो सर्वदा के लिए है। प्रभु जी, आपके वचन जो सर्वदा के लिए है, और ये सामर्थ्य योग वचन है। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज मेरे आवाज को सुनते हैं, और मेरा प्रार्थना ये है
कि वो जो भी समस्या में है, आज इसी वक्त आपके वचन के द्वारा, आपके वादाओं के द्वारा वो निकलता है, अपने जीवन में वो सफलता को पाता है, अपने शरीर में वो चंगाई को पाता है, इस वक्त अपने नौकरी पर बढ़ंती को पाता है, अपने घर पर बढ़ंती को पाता है, अपने परिवार में वो बढ़ंती को पाता है। यीशु धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप जोसेफ के साथ में था, वो प्रिजन में था प्रभु जी, लेकिन आपका वचन कहता है कि परमेश्वर जोसेफ के साथ में है। उसी प्रकार से परमेश्वर आप हर एक लोग के साथ में है जितनों ने आपको अपने जीवन में लिया है। तो क्या होता है? बढ़ंती उन लोगों के जीवन में होता है। इस वक्त यीशु हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम के द्वारा इस प्रार्थना को चाहते हैं, आमीन। प्यारे लोग, धन्यवाद देते हैं फिर हमारे साथ में शामिल होने के लिए। अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम रखता है, हम यहाँ JCLM में आपसे प्रेम रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.